है महाभारत में गुंजन सत्य के झनकार की, छल कपट के साजिशों की और मिथ्याधम के हार की। आओ हम सब मिलकर बूझें इतिहास इस इतिहास का। कुछ समय बाद अर्जुन स्वर्ग से लौट आए। वे अपने साथ पाशुपास्त्र अस्त्र और बहुत सारे दिव्यास्त्र लेकर देवताओं का आशीर्वाद लेकर वापस पांडवों के पास पहुंच गए। सभी पांडव ये जानकर बहुत खुश थे। एक दिन जब पांडव वन में शिकार खेलने के लिए गए तो जयद्रथ पीछे से छुपकर आकर द्रौपदी को उठाकर ले गया। जब पांडव शिकार खेलकर वापस आए और उन्होंने देखा कि जयद्रथ द्रौपदी को ले गया है तो अर्जुन और भीम ने जयद्रथ का पीछा किया और उसे पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले आए। जयद्रथ ने अपनी जान बचाने के लिए युधिष्ठिर और द्रौपदी से अपने कुकर्म की माफ़ी मांगी। उन्होंने उसे माफ़ कर दिया, पर जयद्रथ को अपने अपमान का बहुत दुख हुआ। उसने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें युद्ध में कभी भी कोई भी पांडव नहीं हरा सकेगा। सिर्फ एक अर्जुन है जो तुम्हें युद्ध में हरा सकेगा। जयद्रथ खुश हो गया। वहाँ पर कुछ समय बाद पांडवों को चिढ़ाने के लिए और नीचा दिखाने के लिए दुर्योधन अपनी रानियों और कर्ण और मामा शकुनी के साथ उसी काम्यक वन में आकर रहने लगा, अपनी पूरी साज सज्जा के साथ, जिसमें पांडवों ने अपनी कर्णकुटी बनाई हुई थी। वह दिन भर शिकार खेलता और मस्ती करता और पांडवों को नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक दिन उसने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, आज मेरा मन है, मैं सरोवर में स्नान करूंगा, जाकर मेरे स्नान की व्यवस्था करो। पर जैसे ही सैनिक सरोवर के पास पहुँचे तो वहाँ पर गंधर्वराज चित्रसेन गंधर्वों और अप्सराओं के साथ आए हुए थे। सैनिकों को गंधर्वराज चित्रसेन ने वहाँ से भगा दिया और सैनिकों ने जाकर दुर्योधन को गंधर्वराज की बात बताई कि उन्होंने आपको सरोवर में स्नान करने से मना कर दिया है। दुर्योधन को बहुत ही गुस्सा आया। उसने अपने सैनिक भेजकर गंधर्वराज चित्रसेन से युद्ध करने के लिए कहा। गंधर्वराज चित्रसेन और गंधर्वों ने उसके सभी सैनिकों को वहाँ से भगा दिया। इस पर दुर्योधन को बहुत ही गुस्सा आया। वह कर्ण और मामा शकुनी को लेकर खुद युद्ध करने के लिए सरोवर पर पहुँचा और वहाँ पर कर्ण ने बाणों की ऐसी वर्षा की कि सभी गंधर्व वहाँ से डरकर जान बचाकर भागने लगे। यह देखकर गंधर्वराज चित्रसेन ने भी ऐसी बाणों की वर्षा की कि कर्ण का रथ टूट के गिर गया। कर्ण दूसरे रथ पर चढ़कर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। दुर्योधन और उसकी रानियों को पकड़कर गंधर्वराज अपने रथ में बिठाकर स्वर्ग की ओर ले चले। दुर्योधन के एक सैनिक ने जाकर ये सारा वृतांत युधिष्ठिर को बताया। युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, पर भीम इस वृतांत को सुनकर बहुत ही खुश हुआ। परंतु युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम से कहा, आपस में हमारे कौरवों के साथ कैसे ही संबंध क्यों ना हो, पर जब कोई बाहरी ताकत हम पर हमला करेगी तो हमेशा याद रखना, हम 5 नहीं 105 भाई हैं और गंधर्वराज चित्रसेन हमारे घर की स्त्रियों को चुरा कर लेके जा रहा है। इसलिए तुम जाओ और दुर्योधन और उसकी रानियों को उनसे छुड़ाकर वापस लेके आओ। अर्जुन और भीम गंधर्वराज के पीछे गए। अर्जुन ने एक दिव्यास्त्र चलाकर गंधर्वराज का रथ आसमान से नीचे ज़मीन पर उतार दिया। चित्रसेन जानता था कि अर्जुन के पास बहुत सी दिव्य शक्तियाँ हैं, इसलिए गंधर्वराज चित्रसेन अर्जुन के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे। उन्होंने दुर्योधन और उसकी सभी रानियों को मुक्त कर दिया। गंधर्वराज चित्रसेन और अर्जुन आपस में बहुत प्रेम से मिले और चित्रसेन ने अर्जुन से कहा कि ये दुष्ट दुर्योधन तुम लोगों को नीचा दिखाने के लिए ही काम्यक वन में आया था और तुमने इसको और इसकी रानियों को छुड़ाकर अपनी सज्जनता का परिचय दिया है, पर याद रखना यह नीच इस योग्य नहीं है। दुर्योधन बहुत ही शर्मसार हुआ। दुर्योधन की सभी रानियों ने अर्जुन और
भीम का बहुत बहुत धन्यवाद किया और फिर दुर्योधन अपनी रानियों को लेकर वापस हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गया। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्णा।